अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम स्टडी करेंगे डिफेक्ट्स इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल को और उसके बाद हम स्टडी करेंगे इम्प्रूवमेंट इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल और उसके बाद मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। लास्ट टाइम जिस तरह हमने स्टडी किया था मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल को और उसके बाद जो हमने उसके मेरिट्स को स्टडी किया था, तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिफेक्ट्स देख लेते हैं कि उसमें डिफेक्ट्स कौन से थे। मेंडलीव्स ने जो है अपने पीरियोडिक टेबल को एटॉमिक मास की बुनियाद पर जो है वो अरेंज किया था। उसने कहा था कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट जो है वो क्या होती हैं, एटॉमिक मास की बुनियाद पर जो है वो रिपीट होती हैं। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो उसने पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, अगर उसमें पहला डिफेक्ट देखा जाए तो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन को उसने जो है वो एक्सप्लेन नहीं किया, उसने पहले ग्रुप में ही रखा। और इसके बाद अगर हम कहें कि हाइड्रोजन जो है वो रिजेंबल विद ग्रुप नंबर 7, अब उसको ग्रुप नंबर 7 में क्यों नहीं रखा, ग्रुप नंबर 1 में क्यों रखा, ठीक है, ये उसके बारे में एक क्वेश्चन बनता है। क्योंकि हाइड्रोजन जो है अगर एक बॉन्ड बनाता है, जिस तरह हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके हाइड्राइड आयन में बना सकता है, इसी तरह अगर ग्रुप नंबर 7 का फ्लोरीन है तो वो भी क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। तो इस तरह हाइड्रोजन और फ्लोरीन की प्रॉपर्टी देखा जाए तो वो सेम है। तो ग्रुप नंबर 1 में रखा, ग्रुप नंबर 7 में क्यों नहीं रखा, इसकी पोजीशन को उसने एक्सप्लेन नहीं किया, तो ये उसमें एक डिफेक्ट हुआ। उसके बाद पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स, ये भी उसमें क्या था, एक डिफेक्ट था। डिफेक्ट इस तरह से था कि अगर हम एलिमेंट को उनके एटॉमिक मास की बुनियाद पर तरतीब दें तो क्या होता है, जो आइसोटोप होते हैं उनको अगर आपको उनके डेफिनेशन आते हैं कि जिनका एटॉमिक नंबर तो एक जैसा होता है लेकिन मास नंबर जो होता है वो मुख्तलिफ होता है। क्योंकि इसका पीरियोडिक टेबल जो बेस कर रहा था एटॉमिक मास की बुनियाद पर ही बेस कर रहा था, तो हर एलिमेंट के जो हैं वो आइसोटोप्स की तादाद जो है डिफरेंट होती है। यानी कि अगर हाइड्रोजन है तो उसके 3 आइसोटोप हैं। आइसोटोप एटॉमिक मास के लिहाज से जो है वो क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि उसके पीरियोडिक टेबल में जो पोजीशन बननी चाहिए थी हाइड्रोजन की वो 3 बननी चाहिए थी, लेकिन उसने क्या किया, एक ही पोजीशन जो है वो हाइड्रोजन के लिए रखी। तो इस तरह उसके अपने ही मतलब क्या है, जो बनाया हुआ रूल था वो उसको फॉलो नहीं कर रहा था। तो ये भी क्या था, उसमें एक डिफेक्ट था, क्योंकि हाइड्रोजन की वो 3 पोजीशन जो आइसोटोप की वो उसमें वाज़ेह नहीं थी। उसके बाद उसने जो अपने पीरियोडिक टेबल में लेंथेनाइड और एक्टिनाइड जो सीरीज थी या जो उसके एलिमेंट थे उसके पोजीशन को भी उसने क्या किया, वाज़ेह नहीं किया। एक और डिफेक्ट उसमें यह था कि उसने डिसिमिलर एलिमेंट्स को एक जगह पे जो है वो प्लेस किया। हेडिंग यह है कि डिसिमिलर एलिमेंट्स प्लेस टुगेदर, जो एक जैसी प्रॉपर्टीज नहीं रखते थे उन एलिमेंट्स को जो है वो एक जगह पे ही क्या किया, उसने रखा। फॉर एग्जांपल उसके मेंडलीव्स के पीरियोडिक टेबल को जब आप देखें, ग्रुप नंबर 1 में देखें तो वहाँ पे आपको उसके ग्रुप नंबर 1 में लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, सीजियम, रुबीडियम वगैरह ये देखने को मिलेंगे, फ्रांशियम वगैरह, ठीक है। और उसके बाद उसमें क्या था, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, ये भी उस मेंडलीव्स के पीरियोडिक टेबल में है। जब हालांकि देखा जाए तो लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, सीजियम, रुबीडियम वगैरह ये रिएक्टिव मेटल हैं, इनकी प्रॉपर्टीज अलग हैं, जबकि ये कॉपर, सिल्वर और गोल्ड ये अलग से इनकी प्रॉपर्टीज हैं। ये क्या कहलाती हैं, नोबल मेटल्स, या फिर इनको काइनेज मेटल्स भी कहते हैं। तो उसने क्या किया, इसको एक ही ग्रुप में जो है वो रखा, ठीक है। और इसके बाद सेकेंड ग्रुप की बात करते हैं अगर हम, तो सेकंड ग्रुप में क्या आता है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, ठीक है। तो इसके बाद उसके सेकंड ग्रुप में जिंक, कैडमियम और मरकरी भी क्या था, इंक्लूड था। तो ये बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम ये अलग से प्रॉपर्टी रखते हैं और जिंक, कैडमियम और मरकरी इनकी प्रॉपर्टी जो है वो अलग है। तो मेंडलीव ने उनको एक ही ग्रुप में रख दिया, हालांकि ये दोनों क्या थे, डिफरेंट प्रॉपर्टी रखते हैं। और उसके बाद सिमिलर एलिमेंट्स सेपरेटेड, इस तरह कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जिसमें मतलब वो क्या करते थे, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज रखते थे, उनको क्या किया उसने, एक ही ग्रुप में जो है वो रख दिया। और इसके बाद इरेगुलर पोजीशन ऑफ सम एलिमेंट, कुछ एलिमेंट ऐसे थे जिनको पोजीशन के लिहाज से जो था वो आगे पीछे मतलब वो लिखे हुए थे, जैसे पोटाशियम हो गया, आर्गन हो गया, ये जो थे आपस में इनकी पोजीशन जो थी वो क्या थी, उलट थी। यानी कि ऐसा होना चाहिए था कि आर्गन को पहले आना चाहिए था और पोटाशियम को बाद में आना चाहिए था, लेकिन क्या था, उसके पीरियोडिक टेबल में उसकी अरेंजमेंट जो थी वो गलत थी। इसके अलावा इसने इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट और स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में कुछ नहीं बताया, क्योंकि इसका जो पीरियोडिक टेबल था, जिसका जो लॉ था, मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ, वो एटॉमिक मास पे क्या कर रहा था, यानी कि उसके बिहाफ पर उसने जो है वो दिया था। तो इस लिहाज से एटॉमिक मास की बुनियाद पर हम एलिमेंट्स के अंदर जो है वो
इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट नहीं कर सकते, उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सकते, और इसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ एटम को भी एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता एटॉमिक मास की बुनियाद पर। तो ये थे उसके डिफेक्ट्स। फिर हमने क्या करना है, इन्हीं डिफेक्ट्स को उसके अंदर इंप्रूवमेंट लेके आनी है, और जिसको हमने नाम देना है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ का। उसके बाद हमने देखना है कि जब 1911 में हेनरी मोज़ले ने एटॉमिक नंबर जो है वो क्या किया, डिस्कवर किया। तो एटॉमिक नंबर की डिस्कवरी के बाद जो है वो क्या किया, इस लॉ को जो है वो चेंज कर दिया गया, जिसमें मॉडर्न पीरियोडिक लॉ ये कहता है कि इफ एलिमेंट्स आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर देयर प्रॉपर्टीज रिपीट इन अ पीरियोडिक मैनर, कि अगर हम एलिमेंट्स को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर क्या करें, तरतीब दें, तो क्या होंगी कि एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज होंगी वो पीरियोडिक मैनर में क्या होंगी, रिपीट होंगी। वही एलिमेंट्स जो होंगे एक रेगुलर इंटरवल के बाद वही प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी, रिपीट हो जाएंगी। तो ये उसका क्या था, पहला इंप्रूवमेंट क्या की गई उसमें, उसको एटॉमिक मास की बुनियाद पर तरतीब दिया गया और इसको एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर तरतीब दिया गया। ये थोड़ी सी उसमें इंप्रूवमेंट की गई। इसके बाद क्या किया गया कि एक्स्ट्रा ग्रुप जो है वो बनाया गया नोबल गैसेस का, क्योंकि उस वक्त मेंडलीव के जब पीरियोडिक टेबल पेश किया था उस वक्त तक नोबल गैसेस डिस्कवर नहीं हुई थी, ठीक है। तो जैसे ही नोबल गैसेस डिस्कवर हुई तो मेंडलीव का वो जो था उसके मुताबिक जो है वो एक किस्म का कह लेंगे ये फेल हो गया, और उसके बाद नोबल गैसेस के लिए उनको एक अलग से जगह दी गई, बिल्कुल राइट कॉर्नर पे सबसे आखिर में पीरियोडिक टेबल आप गौर करें तो वहाँ पे नोबल गैसों का अलग से एक एक्स्ट्रा ग्रुप बनाया गया। और एक और इंप्रूवमेंट, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। अगर हम एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर क्या करें, पीरियोडिक टेबल के अंदर अरेंज करें तो आइसोटोप की पोजीशन एक ही बनती है, क्योंकि आइसोटोप्स का क्या होता है, एटॉमिक नंबर सेम होता है। तो जिस एटॉमिक नंबर सेम होने की वजह से हाइड्रोजन के एक ही जगह के अंदर यानी कि उसके तीनों आइसोटोप की भी मतलब हम कह सकते हैं कि उसकी पोजीशन जो है वही सेम होती है। तो उसके बाद कुछ जो है वो सब ग्रुप्स बनाए गए, ठीक है। सब ग्रुप बनाने की वजह क्या थी, क्योंकि लास्ट टाइम जैसे हमने पढ़ा कि लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम जो है और उसके साथ साथ कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, उनको एक ही ग्रुप में मेंडलीव ने रखा था। फिर अलग ग्रुप बनाकर इन डिफरेंट प्रॉपर्टी रखने वाले एलिमेंट्स को अलग किया गया। ये फर्स्ट ग्रुप के मेंबर हैं, इनको फर्स्ट ए कहते हैं, और ये अलग प्रॉपर्टी रखते थे तो इनको फर्स्ट बी में इनका जो है वो ग्रुप रखा गया। फिर उसके बाद सेकंड ग्रुप है। सेकंड ग्रुप आप अगर आप मेंडलीव का देखें, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का, तो उसमें क्या था कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ठीक है। और उसके बाद उसमें क्या इंक्लूड था, जिंक, कैडमियम और मरकरी। इन सब की प्रॉपर्टी सेम थी और इनकी डिफरेंट थी। सेम प्रॉपर्टी रखते थे तो इनको सेकंड ए में रखा गया, और ये डिफरेंट प्रॉपर्टी रखते थे तो पीरियोडिक टेबल में इनका एक अलग से सेकंड बी का ग्रुप बना दिया गया। तो ये इंप्रूवमेंट की गई। और उसके बाद पोजीशन ऑफ लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड्स, इसमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी इसकी पोजीशन को वाजे कर दिया गया। कहां पे रखा गया इनको, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड में एट द बॉटम ऑफ पीरियोडिक टेबल जो है वो क्या किया गया, इसको रखा गया, इसके अलग से एक पोजीशन बताई गई, ठीक है। और इसके बाद हमने स्टडी करना है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को, जो नेक्स्ट इसके बाद हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को किसने जो है वो मतलब ऐसा कह सकते हैं कि प्रपोज किया, किसने मतलब इजाद की। तो नील बोहर जो था ये उसके दरियाफ्त का सेहरा इसके सर जो है वो जाता है, ठीक है। अब किस तरह से इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किस लॉ पे है डिपेंड करता है, ये मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पे कि हम इफ द एलिमेंट्स आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर द प्रॉपर्टीज रिपीट इन अ पीरियोडिक मैनर। तो प्रॉपर्टीज जो होंगी वो क्या होंगी, पीरियोडिक मैनर के में रिपीट होंगी, यानी एटॉमिक एक रेगुलर इंटरवल के बाद जो होंगी वो रिपीट होंगी। अब रिपीटिशन इन प्रॉपर्टी आफ्टर रेगुलर इंटरवल क्या होगा, कब एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी जो होंगी वो रिपीट होंगी, वो रिपीट होती हैं। पहले पीरियड में जब आप गौर करेंगे तो उसमें 2 ही एलिमेंट हैं, दूसरे में कितने हैं 8, तीसरे में भी 8। तो हर 8वें के बाद प्रॉपर्टी रिपीट होगी, 8वें के बाद 18वें के बाद प्रॉपर्टी जो होगी वो क्या होगी, रिपीट होगी। तो ये रेगुलर इंटरवल आता है। इसी रेगुलर इंटरवल को, इन नंबर्स को क्या कहते हैं, हम मैजिक नंबर भी कहते हैं, क्योंकि इन इंटरवल्स के बाद प्रॉपर्टीज जो हो रही हैं वो रिपीट हो रही हैं। 8वें के बाद जो 9वां आएगा ना उसकी एलिमेंट उसकी प्रॉपर्टीज जो होंगी वो सेम होगी। तो इधर हम क्या करेंगे, पीरियड को भी डिस्कस करेंगे। जो पीरियड की डेफिनेशन है, हॉरिजॉन्टल रोज जो इज कॉल्ड पीरियड, और वो कितना होते हैं पीरियोडिक टेबल में, पीरियड की तादाद जो है वो 7 है। और एक और अहम बात के नंबर ऑफ पीरियड इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेल,
कि जितने पीरियड की तादाद होगी उतने ही क्या होगा, उसमें नंबर ऑफ शेल होंगे। फॉर एग्जांपल मैं कह दूं कि एक सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, ठीक है, तो ये कितने ग्रुप का होगा ये हम कैसे अंदाजा कर सके, इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करें 2, 8 और 1, यानी इसमें पहला शेल, दूसरा शेल और ये तीसरा शेल, तो इसमें कितने शेल हैं, नंबर शेल 3 है, तो इसका मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ पीरियड भी क्या होगा, 3 होगा। या इस तरह कह सकते हैं अगर ये तीसरे पीरियड से बिलोंग करता है तो इसमें शेल की तादाद भी क्या होगी, 3 होगी। और पीरियाडिक टेबल में कुछ जो है पीरियड गिवन है, 7 पीरियड हैं, उनमें उनको हमने 1 बाय 1 डिस्कस करना है। पीरियड नंबर 1 इसको शॉर्टेस्ट पीरियड कहते हैं, इसमें एलिमेंट की तादाद जो है वो 2 है, हाइड्रोजन और हीलियम। उसके बाद पीरियड नंबर 2 ये शॉर्ट पीरियड है, इसमें 8 एलिमेंट जो होते हैं लिथियम से नियॉन तक, ठीक है। इसमें जो 2 एलिमेंट होते हैं वो एस ब्लॉक से होते हैं और 6 एलिमेंट जो होते हैं वो पी ब्लॉक से होते हैं। एस और पी ब्लॉक को कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट या फिर नॉर्मल एलिमेंट। तीसरे में 8 होते हैं, ये भी शॉर्ट पीरियड कहलाता है, सोडियम से लेकर आर्गन तक। इसमें भी क्या होते हैं 2 एस ब्लॉक एलिमेंट से ताल्लुक रखते हैं एलिमेंट, और 6 जो होते हैं वो किससे ताल्लुक रखते हैं, वो पी ब्लॉक एलिमेंट से ताल्लुक रखते हैं। और 4th एंड 5th ये दोनों लॉन्ग पीरियड कहलाते हैं। इन दोनों में कलेक्टिवली यानी कि अलग अलग क्या होते हैं, 18 जो है वो एलिमेंट की तादाद होती है। चौथे में भी 18 और 5वें में 18। ये पोटाशियम से लेकर क्रिप्टॉन तक और ये रुबिडियम से लेकर ज़ीनान तक। अब इसमें आप इस दोनों में आपने गौर करना है कि जिसमें 2 तो इसमें एस ब्लॉक से, 6 पी ब्लॉक से यानी रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट हुए, और 10 जो होंगे बाकी वो किससे, वो ट्रांजिशन एलिमेंट से या डी ब्लॉक एलिमेंट से जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट या डी ब्लॉक से उसका ताल्लुक होगा। छठा और सातवां, छठा जो है वो लॉन्गेस्ट पीरियड है, सीजियम से लेकर रेडॉन तक, और इसमें 32 होते हैं, जबकि सातवां जो है इनकम्प्लीट है, वो उसमें कितने आते हैं, 26 एलिमेंट जो होते हैं वो पाए जाते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ तक हमने पीरियड्स के बारे में पढ़ लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम ग्रुप्स और उसके बाद उसमें मोर फैमिलीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।